अध्यात्म शास्त्र हो, चाहे वो ज्ञान के जितने भी वाङ्मय हो, चाहे वो वेद हो, उपनिषद हो, स्मृतियां हो, पुराण हो, उन सबका अकेला ही शास्त्र प्रतिनिधित्व करता है। तो बहुत विलक्षण ये शास्त्र है। ये हमारा परिचय है, हमारी संस्कृति का, हमारे सभ्यता का, हमारे हिंदुइज्म का, हमारे सनातन धर्म का। ये तो बड़ा वैश्विक शास्त्र है, मानव मात्र का ये शास्त्र है, फिर भी हमारे लिए तो परम गौरव की बात है कि हमने जिस परंपरा में अपनी आंखों को खोला है, इस शास्त्रों के दर्शन हुए हमें। तो रोज आप लोग भी भगवत गीता का पाठ किया करो। अरे भगवत गीता के पाठ मात्र करने से आपका मन जो है ना पवित्र होने लग जाएगा, आपके बुरे संस्कार खत्म होने लग जाएंगे, अंदर से बड़ा विल पावर पैदा होगा, अभय होते जाओगे। सारे जो डर हैं, जो चिंताएं हैं, जो शोक हैं, सब खत्म हो जाएंगे। भगवत गीता परमात्मा को बड़ा प्रिय ग्रंथ है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है। भगवान ने तो इस शास्त्र को अमृत की उपमा दी है। और ये बहुत करुणा की बात है कि भगवान ने भगवत गीता का उपदेश जो है वो गृहस्थ लोगों के लिए ही किया था। ये परमहंसों की काम की चीज नहीं है, ये योगियों के लिए नहीं है। योगी तो अपना उद्धार कर लेंगे। अगर योगियों को देना होता तो भगवान जाकर के सुखदेव इत्यादि जैसे किसी परमहंसों के पास इसका उपदेश करते। अर्जुन जैसे विकट समस्याओं से घिरे हुए व्यक्ति के प्रति हम सभी लोगों के लिए इसका उपदेश करने की आवश्यकता नहीं थी। तो भगवत गीता तो जो लोग गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं, जो प्रतिपल मुसीबत, परेशानी और हर तरह के परिस्थितियों के बीच में जो जूझ रहे हैं, जो लड़ रहे हैं, उनके लिए है। और भगवत गीता में कोई आकाश और पाताल की चर्चा नहीं है, हमारे अपने जीवन की चर्चा है। हमारे अपने उलझे हुए मन ने ऐसी ऐसी गुत्थियों के द्वारा हमें उलझा रखा है, उसको सुलझाने के लिए भगवान ने ढेर सारे इसमें उपाय बताए हैं। तो इसमें हमारे अपने मन की चर्चा है, अपने विचारों की चर्चा है, अपने आत्मा की चर्चा है, हमारे अपने निजी स्वभाव की बात ये शास्त्र कहता है। परमात्मा ने जितने भी मार्ग हो सकते थे, स्वास्थ्य के, शांति के, प्रसन्नता के, आनंद के और जीवन को पूर्णता प्रदान करने वाले, उन सारे मार्गों की चर्चा भगवान ने गीता में की। अंत में भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये सारे मार्ग मैंने तुम्हारे सामने खोल दिए हैं, अब तो यथा इच्छसि तथा कुरु। अब तुम जैसा चाहते हो वैसा करो। और पता है अर्जुन ने क्या कहा? अर्जुन ने भी कहा कि हे परमेश्वर, अब तो करिष्ये वचनम तव। अब आप जो कहोगे हम वही करेंगे। देखो, हर परिवार में अगर पति अपने पत्नी से कह दे कि यथा इच्छसि तथा करो, तुम जैसा चाहती हो वैसा करो। हर सास अपने बहू से कह दे कि यथा इच्छसि तथा करो, जैसा चाहती हो वैसा करो। और पत्नी अपने पति से कह दे कि नहीं, आप तो करिष्ये वचनम तव, आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे। हर बहू अपने सास से कह दे कि नहीं, अब तो करिष्ये वचनम तव, आप जैसा कहेंगी हम वैसा ही करेंगे। तो कोई समस्या रह जाए? नहीं रह जाए। तो ये तो हमारे जीवन की बात करता है ये शास्त्र। तो भगवान ने कहा कि पृथ्वी प्रारब्धम भुज्यमानस्तु गीताभ्यास रता सदा, परंतु जो व्यक्ति एक बार भगवत गीता के अभ्यास में लग चुका है, भगवान ने कहा ये मेरा मत है कि सब मुक्त, वो जीते जी मुक्त है। मरने के बाद की बात तो कौन करे? भगवत गीता तो हमें इसी जीवन में मरने से पहले मुक्ति दिलाने की बात करती है। और स सुखी लोके, इस संसार में सुखी कौन है? जो इस शास्त्र का अभ्यासी है, जो इस शास्त्र के द्वारा अपने जीवन को समझने का एक प्रयास कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। और कर्मणा नोपलिप्यते, कोई भी कर्म उसे बांध नहीं सकते।
इतनी विलक्षणता है, इतनी अलौकिकता है, इतनी मधुरता है इस शास्त्र में। और मैंने तो पूरा जीवन ही इस शास्त्र के नाम लिख करके, मेरा तो मिशन है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जहां कहीं भी मानव सभ्यता विकसित, पुष्पित, पल्लवित हुई, हर जगह इस शास्त्र का मुझे इस तरह से प्रचार करना है, इस शास्त्र को मुझे इस तरह से लोकप्रिय बना देना है कि कोई साग सब्जी बेचने वाला हो वो भी गीता का मंत्र बोलता हो, साइकिल का पंचर बनाने वाला हो वो भी गीता का मंत्र बोलता हो, एक चोर भी ताला तोड़ते समय गीता का मंत्र, लेकिन वो फिर चोरी नहीं करेगा। हर सिचुएशन में, हर हालात में, हर परिस्थिति में, जिस दशा में हो, इन मंत्रों को गुनगुनाओ, आपका पूरा का पूरा जो जीवन है वो प्रकाशित हो जाएगा। इतना अद्भुत विलक्षण ये शास्त्र है। तो कल के अनुसंधान को लेते हुए, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, खास करके जब 6-7 दिनों का समय होता है, यहां पर भी 5 दिनों का कार्यक्रम तो है ही ना, तो भगवत गीता का ऐसे ही कोई एक अध्याय लेकर के, और थोड़ा समय ज्यादा होता है, 2 घंटे का समय होता है, तो 2-3 मंत्रों को इस तरह से लेकर के उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो भगवत गीता के 12वें अध्याय के ऊपर हम सभी लोग बैठ करके और परमात्मा के द्वारा बताए गए जीवन के इन रहस्यों को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। भगवत गीता में अर्जुन ने परमात्मा से ढेर सारे प्रश्न हम लोगों के निमित्त पूछे। अर्जुन को आवश्यकता नहीं थी, वो तो परमात्मा का अत्यंत प्रिय सखा था, लेकिन किस तरह से आने वाले समय में लोग इस जीवन में रहते हुए अपना आत्म कल्याण कर सके, तो ये शास्त्र कलियुगी जीवों की कल्याणार्थ भगवान ने हमें दिया है। और अर्जुन के उन तमाम प्रश्नों के श्रृंखला में भगवत गीता का जो 12वां अध्याय है उसका भी प्रारंभ होता है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि हे परमेश्वर, एवं सतयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगवित्तमा। आपके 2 प्रकार के उपासक हैं, एक सगुण साकार आपके स्वरूप की उपासना करने वाले कुछ लोग हैं, और कुछ लोग ज्ञान मार्ग के द्वारा, ध्यान मार्ग के द्वारा आपके निर्गुण निराकार अव्यक्त अक्षर तत्व की उपासना करते हैं। इन दोनों में ही सबसे ज्यादा परम श्रेष्ठ योगवित्तम, योगवेत्ता और आपके लिए अत्यधिक प्रिय कौन है? देखो, पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जहां कहीं भी मानव सभ्यता विकसित हुई, पुष्पित हुई, पल्लवित हुई, हर जगह भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप के ही उपासना का मार्ग जो है वो प्रशस्त हुआ। आप जाओ गिरजाघर में, चर्च में, वहां उनके पास उनके गॉड की कोई कल्पना नहीं है। उनसे पूछो कि आपके भगवान का कोई चित्र, कोई मूर्ति, कोई पिक्चर या कुछ भी कल्पना, वो कहेंगे नहीं, उनकी चर्च में कोई मूर्ति वगैरह नहीं होती है। वो भगवान के निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना का मार्ग है, विकसित या अविकसित। ऐसे ही जो इस्लाम भी है ना, वो भी जो ब्रह्म तत्व है, जो अल्लाह है, जो गॉड है, जो परमात्मा तत्व है, उस निर्गुण निराकार की उपासना का मार्ग है। उनके यहां भी, उनके मस्जिद में उनके अल्लाह की कोई कल्पना नहीं है, कोई पिक्चर नहीं है, कोई मूर्ति या कोई फोटो आप उनके यहां नहीं देखोगे। उनसे कहो कि आपके अल्लाह की कोई भी कल्पना आपके मन में है, वो कहेंगे नहीं। ऐसे ही जो सिखिज्म है, आप जाओ उनके गुरुद्वारे में, उनके पास भी कोई उनके भगवान की अंदर कोई पिक्चर ही नहीं है, फोटो ही नहीं है। वैसे ही हमारे सनातन धर्म में जो वेदांत का भाग है, जो उपनिषद का भाग है, जो पूरा का पूरा ज्ञान कांड है, वो परमात्मा के निर्गुण निराकार स्वरूप की उपासना का मार्ग है। परंतु हमारे इस सनातन धर्म में ही ऐसी सुविधा है, ऐसी विशेषता है, इसकी ऐसी खासियत है कि हमारे यहाँ निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा की उपासना का मार्ग तो है ही, लेकिन हमारे यहाँ भगवान जो है सगुण साकार के रूप में भी हमारे बीच उतर करके, और उन्होंने हमें जीवन जीना सिखाया है, जीवन का पाठ पढ़ाया है। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे तपस्वी हुए, ऐसे ऐसे मनीषी हुए, ऐसे ऐसे परमात्मा के भक्त हुए, प्रेमी हुए, जिन्होंने अपने प्रेम के बल पर, अपनी आध्यात्मिक साधनाओं के बल पर, अपने उस भगवान के प्रति जो उनके मन में एक दर्द था, अपने प्रेम से बांध करके उनको जमीन पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। तो हमारे यहाँ भगवान जो है, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहम्। ऐसे ऐसे लोग हुए,
सगुण साकार की व्यवस्था अन्य किसी धर्मों में है ही नहीं। इसकी सुविधा हमारे सनातन धर्म में ही है। एक बार अकबर ने ऐसे ही बैठे बैठे बीरबल से पूछा कि बीरबल, तुम लोगों के हिंदू धर्म में क्या तुम्हारे भगवान के पास कोई नौकर चाकर नहीं है, कोई पार्षद नहीं है, कोई उनके मैसेंजर नहीं है? जब होता है खुद दौड़े चले जाते हैं, जब होता है खुद ही चले जाते हैं। अरे हमारे भगवान के पास तो खुद थोड़ी आते हैं, उनके पास इतने नौकर चाकर हैं, पार्षद हैं, इतने मैसेंजर हैं, उनके पैगंबर हैं कि उनको भेजते हैं, खुद थोड़ी आते हैं। तो क्या तुम्हारे भगवान के पास इस तरह की व्यवस्था नहीं है? जब होता है देखो संभवामि युगे संभवामि युगे। बीरबल ने कहा महाराज हम बताएंगे, इसका उत्तर हम आपको देंगे, लेकिन कब? क्योंकि बीरबल का उत्तर तो तुरंत हुआ करता था। अकबर ने कहा कि नहीं, प्रतीक्षा नहीं करेंगे, कब पता होगी इसका उत्तर? बीरबल ने कहा कि महाराज परसों। और बड़ी सुंदर एक योजना बताई बीरबल ने। यमुना में नौका विहार की, क्योंकि पूर्णिमा की रात्रि थी, ढेर सारी 40-50 नौकाएं सजाई गई और संगीत इत्यादि का कार्यक्रम रखा गया। ढेर सारे सिपाही, सामंत, बड़े बड़े योद्धा, राजपूत और पूरा राजघराना जो है नौका विहार के लिए चला। और जब ढेर सारी नौकाएं बिल्कुल यमुना के बीच में छपाछप विहार करती हुई और अलग अलग संगीत का सभी लोग आनंद ले रहे थे, आमोद प्रमोद कर रहे थे, खा पी रहे थे, आनंद कर रहे थे, तो पहले से ही बीरबल की योजना थी। सभी मुझसे में बड़ा छोटा था, लेकिन उसके ही बराबर आकार प्रकार का एक राजसी वस्त्र पहना करके एक पुतला पहले नौका में रख दिया गया था। और किसी ने उस पुतले को उछाल कर पानी में फेंका और क्षण भर में चारों तरफ शोर मच गया। अरे सलीम पानी में गिर गया, सलीम पानी में गिर गया, सलीम पानी में गिर गया। और ज्यों ही अकबर ने सुना कि सलीम मेरा पुत्र पानी में गिर गया, और उसने छलांग लगाई यमुना में। और छलांग लगाते हुए अकबर की कलाई पकड़ी बीरबल ने, महाराज अरे मैं बैठा हुआ हूं, इतने बड़े बड़े बहादुर ये राजपूत सिपाही हैं, योद्धा हैं, सामंत हैं, आप क्यों इशारा करो? आपके इशारे पर तो लोग अपनी जान देने के लिए तैयार खड़े हैं, आपको इस यमुना में छलांग लगाना उचित नहीं है। और बीरबल को भी एक बार धक्का देकर तो अकबर चुप पड़ा वहां। फिर बात तो एकदम बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि नहीं ये तो ऐसे ही भ्रम था, सलीम तो सलामत है। उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो गया तो बीरबल ने कहा कि महाराज मुझे अच्छा नहीं लगा कि हम सभी लोगों के रहते हुए और आप पानी में डूबे, अरे आपको आदेश करना चाहिए था। अकबर ने कहा बीरबल पहली बार तुम मूर्खता की बात कर रहे हो। अरे ठीक है तुम्हारी बात तर्क संगत है, लेकिन जब मैंने सुना कि मेरा पुत्र, मेरा लड़का जो है वो पानी में डूब रहा है, तो पता नहीं क्या हुआ कि मुझसे रहा ही नहीं गया। मैंने सोचा कि नहीं मैं किसी के आदेश दे मैं दूं और वो कूदे, इसकी प्रतीक्षा ही मैं नहीं कर सका। और अचानक जो है पता नहीं मुझसे क्या हुआ कि मैं कूद पड़ा। बीरबल ने कहा महाराज वैसे ही जो हमारे भगवान हैं, जब देखते हैं कि उनके भक्तों के ऊपर, उनके पुत्रों के ऊपर, उनके चाहने वालों के ऊपर, उनको प्रेम से पुकारने वालों के ऊपर, उनके जो उनसे प्रेम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई मुसीबत, कोई विपत्ति, कोई संकट, कोई इस तरह की परेशानी आती है, तो फिर वो अपने पैसेंजर, फिर वो अपने पैगंबर, फिर वो अपने पार्षद या नौकर चाकर की तरफ नहीं देखते हैं। वो तो तत्क्षण जो है भवामी नचिरा पार्था मैया वैसे चेतनाम, उनका उद्धार करने के लिए भगवान जो है वो आ खड़े होते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो ये अद्भुत, इतना विलक्षण जो धर्म है, ये व्यवस्था हमारे यहाँ है। तो अर्जुन ने कहा कि परमेश्वर उन दोनों में से ज्यादा श्रेष्ठ कौन है आपके लिए? और भगवान ने अपनी रुचि की बातें जो है वो बताई। पिछले कई दिनों में हम लोगों ने इन मंत्र के द्वारा भगवान की उस स्वभाव, उस प्रकृति का दर्शन किया। भगवान ने कहा है पार्थ, जो लोग अपने मन को ही मुझे दे देते हैं, नित्य युक्ता, जो हमेशा अंदर से नित्य डेली कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े रहते हैं, और उपासते, जो भोगों से, लोगों से, वस्तुओं से, पदार्थों से, संसार से हट करके अब अंदर से मेरे नजदीक जिन्होंने बैठना शुरू कर दिया है, श्रद्धया परयोपेता तेमे युक्त तमामदा, ऐसे इस तरह के लोग मुझे अत्यंत श्रेष्ठ हैं। फिर परमात्मा का जो निर्गुण निराकार का जो स्वरूप है, जिसको मुसलमान लोग अल्लाह कहते हैं, जिसको क्रिश्चियन लोग गॉड कहते हैं, जिसको सिख लोग सत श्री अकाल कहते हैं, सभी लोग अपने अपने अनुसार जिस उस ब्रह्म परमात्मा तत्व की उपासना करते हैं, भगवान ने उसका वर्णन किया और उसको प्राप्त करने के 3 राजमार्ग बताए, 3 साधन बताए, 3 उपाय बताए, जिसका भी दर्शन हम लोगों ने किया। फिर अर्जुन ने कहा, ये परमेश्वर सामान्य व्यक्ति किस तरह से आपको पा सके, कुछ बताओ, क्या करना चाहिए हर व्यक्ति को? भगवान ने कहा कि
तुम जिस हाल में, जिस परिस्थिति में, जिस देश में, जिस परिवेश में रह रहे हो, बस ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, अपने समस्त कर्मों को मन ही मन मुझे समर्पित कर दो, मेरे बन जाओ। और अनन्य योग के द्वारा कि मेरे तो गिरधर गोपाल अब दूसरो न कोई, इस तरह से जो लोग मेरी उपासना, मेरा भजन करते हैं। अर्जुन ने कहा फिर आप उनके लिए क्या करते हो? भगवान ने कहा तेषां समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्, जो लोग अपने चित्त को एक बार मेरे साथ जिन्होंने जोड़ा है, अपने हृदय को, अपने विचारों को एक बार भी जिन्होंने मेरे लगाया है, हे पार्थ मैं उसका एडवांस तत्क्षण तुरंत इस संसार सागर से उद्धार कर देता हूं। भगवान ने गीता में कहा है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति जिस तरह से, जिस भाव से, जैसे जितना मुझे याद करता है, मेरा भजन करता है, मेरा स्मरण करता है, मैं भी उसको उसी तरह से, उसी भाव से, वैसे ही याद करता हूं। देखो आप लोग यहां बैठ करके भगवान को याद कर रहे हो तो निश्चित मानो भगवान भी आपको याद कर रहे होंगे। जो पैसे के लिए, दुकान के लिए, संसार के लिए आपका निकाला गया समय है 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, उस समय में कमाए गए धन से जो भी खरीदी गई वस्तुएं हैं, उसमें से कोई चीज हमारे साथ आने वाली नहीं है। वो सारी की सारी चीजें यहीं रह जाएंगी, सब ठाट यहीं रह जाएगा जब लाभ चलेगा बंजारा। लेकिन भगवान के लिए, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, सत्संग के लिए, ईश्वर के लिए जो भी आपने समय व्यय किया है, आपने मन भी जितनी देर तक परमात्मा में लगाया है, अपना धन भी, अपनी कोई भी वस्तु अगर आपने परमात्मा के लिए लगाई है तो सारी की सारी चीजें आपके साथ अनंत तक की यात्रा पर आएंगी। नहीं तो धरानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वार जरा श्मशाने और ये देहस्थितायाम परंतु परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवैका। जो भगवान के लिए आप समय निकाल रहे हो, यही चीज आपके साथ जाएगी। तो अगर आप भगवान को याद कर रहे हो तो निश्चित मान करके चलो कि भगवान भी आपको याद कर रहे हैं। मैंने सुना एक बार एक व्यक्ति कहीं जाने के लिए निकला, थोड़ी दूर गया होगा तो अचानक ही आवाज आई रुक जाओ, और खिटक करके एकदम बिल्कुल वहीं रुक गया। तो उसने देखा कि बहुत बड़ी बिल्डिंग अचानक गिर पड़ी। उसने कहा थोड़ा भी हम आगे गए होते तो ये बिल्डिंग हमारे ऊपर ही गिरती। बड़ा उसने भगवान को धन्यवाद दिया और फिर अपने गंतव्य की तरफ निकल पड़ा। फिर ऐसे ही कहीं चला जा रहा था, अचानक पहले की तरह ही वैसी आवाज आई रुक जाओ, खिटक करके रुक गया। फिर उसने देखा कि बहुत बड़ी ट्रक, और ये ट्रक भी अमेरिका वाली, लेता 2-3 ट्रक और जोड़ दो तो मालगाड़ी का, रॉन्ग साइड से ऐसे रौंदती हुई और निकल। उसने कहा थोड़ा भी आगे गए होते तो इस ट्रक के व्हील के नीचे हम होते। उसने भगवान को थैंक्स दिया और फिर उसके बाद आगे की तरफ निकला। ऐसे ही एक बार वो नदी में स्नान करने के लिए जा रहा था और जो ही पैर जल के अंदर वो डालने ही वाला था कि वैसी आवाज आई रुक जाओ, और रुक गया। जब उसने देखा तो बहुत बड़ा मगरमच्छ क्रोकोडाइल वहीं से निकल रहा था। उसने कहा थोड़ा भी मैंने अंगूठा भी डाला होता तो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों इसको बैठे बैठे प्राप्त हो गया होता। उसने कहा कि लेकिन आप हो कौन जो इतने समय से मुझे ऐसे महान संकटों से, परेशानियों से, समस्याओं से और दुखों से बचाते आ रहे हो? आकाशवाणी ने कहा कि मैं भगवान हूं, मैं परमात्मा हूं, मैं ईश्वर हूं। मेरा व्रत है, मेरा नियम है कि लोगों को संकटों से, परेशानियों से, दुखों से, मुसीबतों से बचाना। जब उस व्यक्ति ने इतना सुना तो बहुत ज्यादा नाराज हुआ। उसने कहा अगर ये आपका नियम है, व्रत है संकटों से बचाने का, मुसीबतों से बचाने का, परेशानियों से बचाने का, तो फिर आप मेरे शादी वाले दिन कहां थे? आकाशवाणी ने कहा कि उस समय भी मैं वही था। तो फिर क्या उस समय तक आपने ये व्रत नियम नहीं लिया था? भगवान ने कहा कि नहीं था मेरा व्रत, तो फिर आपने मुझे बचाया क्यों नहीं? भगवान ने कहा कि उस समय तक तुम गीता का पाठ नहीं करते थे,
उस समय तक तुम सत्संग में नहीं जाते थे, उस समय तक तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे मन में अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति, पदार्थों को छोड़ करके इस ईश्वर तत्व के प्रति इस तरह से मुख्यता नहीं हुई थी। तुम उस समय तक इंपॉर्टेंट देते थे भोगों को, लोगों को, पदार्थों को, वस्तुओं को, सांसारिकता को। और जब से तुमने धर्म को महत्व दिया है अपने जीवन में, अध्यात्म को महत्व दिया है, परमात्मा को महत्व दिया है, ईश्वर तत्व को महत्व दिया है, तब से तुम मेरी नजरों में, मेरी निगाहों में रह रहे हो। तो भगवान ने कहा कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो व्यक्ति जिस तरह से, जिस भाव से, जैसे, जितना मुझे याद करता है, निश्चित मानो कि मैं भी उसको उसी तरह से, उसी भाव से याद करता हूं। तो भगवान ने कहा है अर्जुन, निश्चित तो मान करके चल कि जिस व्यक्ति ने एक बार भी मुझे याद किया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि भगवत गीता किंचित गीता, किसी व्यक्ति ने भगवत गीता का थोड़ा सा भी अध्ययन कर लिया हो और सकृतज्ञस्य मुरारी समर्च, एक बार भी किसी व्यक्ति ने परमात्मा की मन लगा करके पूजा नहीं की और गंगा जल लव कणिका पीता, श्रद्धा के साथ अगर गंगा जल का एक बिंदु पान भी किसी ने कर लिया तो तस्य यमा किम कुरुते चर्चाम। बिचारा यमराज, बिचारा शनि, बिचारे सारे के सारे ग्रह नक्षत्र उसकी क्या चर्चा कर सकते हैं। तो इतना दम है इस शास्त्र में। अर्जुन सुनकर के एकदम गदगद हो गया। अर्जुन ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को जो एकदम बिल्कुल ऐसे सामान्य जीवन में जी रहे हैं, किस तरह से आपकी प्राप्ति कर सके। भगवान ने 4 मार्ग बताए, 4 रास्ते बताए। भगवान ने कहा अर्जुन, मैं ये मन आदत स्व मई बुद्धि में निवेश है, तू अपने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित कर दे, मेरे अंदर लगा दे। और अच्छी तरह से मैंने कल परसों उसके पहले के दिनों में इनका हम लोगों ने दर्शन किया। मन भगवान को दे देने का मतलब कि संसार का जो हम भोग करते हैं ना, वो मन से करते हैं। भगवान ने कहा तेरे अंदर जो भोग वृत्ति है, भोग बुद्धि है, वही दे दे। जो निर्णय लेने का काम करते हैं वो बुद्धि से करते हैं। भगवान ने कहा कि तू बस केवल अपना कर्म कर, कर्तव्य कर। तुम्हारे जीवन में जो जिम्मेदारियां हैं तुम्हारे कंधों पर डाली गई, जो फर्ज हैं, जो कर्तव्य हैं, उनको तुम निभाओ। उसके बाद की जो बातें हैं वो मेरे ऊपर छोड़ो। तो इस तरह से तुम मेरी प्राप्ति कर सकते हो। अर्जुन ने कहा कि नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है, सब ऐसा नहीं कर सकते हैं। भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं है, तो अभ्यास योगेन, धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, भरोसे के द्वारा भगवान की तरफ चलने की कोशिश कर, और इस तरह से तू भी मेरी प्राप्ति कर सकता है। अर्जुन ने कहा ये भी बहुत मुश्किल है, अन्य भी कई इस तरह से सामान्य लोग होंगे, हो सकता है वो ये ना कर सके। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, अभ्यास से अभ्यासमर्थोऽसि, तो मत कर्म परमो भव। तुम संसार के ही सारे के सारे कार्य करो, लेकिन इस भाव से करो कि भगवान के लिए कर रहे हो। जब भी हम खुद के लिए लोभ से भर करके कोई कार्य करेंगे, पाप किए बिना वो व्यक्ति रह ही नहीं सकता है। पाप क्यों होता है हमसे? अर्जुन ने बड़ा सुंदर एक प्रश्न भगवान से पूछा कि अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेया बलात् इव नियोजितः। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहता है कि वो पाप करे। एक चोर भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका लड़का बड़ा होकर के चोरी करे। एक दुकानदार भी दिन भर अपने काउंटर के पीछे खड़ा रहकर के झूठ बोलने वाला व्यापारी जब घर लौटता है तो उसी की पत्नी उससे झूठ बोले, उसी का पुत्र उसे झूठ बोले, उसको अच्छा नहीं लगता है। एक वकील भी अदालत में दिन भर झूठ बोलता है, घर लौटने पर उसकी अपेक्षा नहीं होती है कि उससे कोई झूठ बोले। तो अर्जुन ने कहा कि वो कौन सा ऐसा तत्व है जो जबरदस्ती जैसे कि पाप की तरफ, बुराइयों की तरफ व्यक्ति को धक्के दे रहा हो, प्रेरित कर रहा हो, नियोजित कर रहा हो। भगवान ने कहा अर्जुन, काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। हमारी जो सुख भोगने की जो इच्छा है, जो कामनाएं हैं, जो लोभ है, जो इंद्रिय सुख की हमारे अंदर जो वृत्तियां हैं, वो जो लोभ ही है वो हमसे पाप कराता है। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे लिए काम करो, अपने लिए करोगे, अपने बच्चों के लिए करोगे, अपने परिवार के लिए करोगे, तो तुम झूठ बोलोगे ही, पाप भी करोगे, हो सकता है कुछ गलत काम करो।
लेकिन जब तुम मेरे लिए कर्म करने वाले बन जाओगे तो मैं तुम्हारे पूरे के पूरे परिवार को संभाल लूंगा। केवल तुम अपना कर्तव्य कर्म करो, अपने फर्ज को निभाओ, अपनी ड्यूटी करो, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से बखूबी उनको करते चले जाओ। उसकी बात का सारा जो है वो हमारे ऊपर छोड़ो। अर्जुन ने कहा कोई व्यक्ति ये भी नहीं कर सके तो भगवान ने कहा चल कोई बात नहीं है, अत एतत् असक्तो स्वीकर्तुं मद्देव वहां से तो सर्व कर्म फल त्यागम तथा कुरु यदात्मवान्। जो भी हमारे जीवन में सिचुएशन आती है, हालात आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, वो सब हमारे किसी न किसी कर्मों का फल ही है। भगवान ने कहा उन परिस्थितियों को मत भोगो। अगर तुमने प्रतिकूल परिस्थितियों को भोगा तो जीवन से डर जाओगे। हो सकता है भगवान के प्रति तुम्हारी आस्था भी कम हो जाए। अगर तुम अपने अनुकूल परिस्थितियों को भोगने में लग जाओगे, तुम्हारे अंदर अहंकार आएगा, तुम्हारे अंदर कमजोरी आ जाएगी, दुर्बलता आ जाएगी, आसक्ति पैदा होगी और पूरा का पूरा तुम्हारा जो जीवन है वो लड़खड़ा जाएगा। तो संसार में केवल फर्ज के लिए, कर्तव्य बुद्धि से, ज्ञान के लिए और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए ही संसार का हमें आश्रय लेना है। तो इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति जो है वो ईश्वर तत्व की सहज में ही प्राप्ति कर सकता है। आज का मंत्र श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानाध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागात् शांतिः अनंतरम। देखो अक्सर लोग कहा करते हैं कि वहां सब कुछ होने के बाद भी जीवन में शांति नहीं। ये पहले के लोग कितनी मस्ती से जीवन जीकर देखो चले गए। उनके पास आज की तरह आप जैसी सुविधाएं नहीं थी, कोई साधन नहीं थे, फिर भी जीवन क्या उनका फूलों की तरह रहा। आज हर व्यक्ति के घर में उसके पास देखो इतनी सुख सुविधाओं के साधन हैं। सबके पास जो है वो घर में सोफा सेट है, टीवी सेट है, वीडियो सेट है, लेकिन बंदा खुद अंदर से अपसेट है। क्योंकि जीवन जीने की जो कला है ना वो हमें नहीं आती है। आप कोई भी सामान खरीदने के लिए जाओ बाजार में, दुकान पे, तो वो दुकानदार आपको सामान देगा, जैसे टीवी हो, फ्रिज हो, कोई भी चीज हो, लेकिन उसके साथ साथ एक छोटी सी वो किताब भी देगा। अरे ऐसे फोन भी खरीदो तो उसके साथ एक छोटी सी किताब आती है जिसमें लिखा होता है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मान लो आपके रसोई घर में सारे खाद्य सामग्री को, लेकिन आपको बनाने ही नहीं आता हो तो भगवान ने हमको मानव जीवन दिया, बुद्धि दी, हृदय दिया, कार्य करने की क्षमता दी, इतना सुंदर परिवार दिया, इतनी अच्छी परंपरा दी, इतना अच्छा समाज दिया, फिर भी अगर जीवन जीने की कला हमें नहीं आती है तो पूरा का पूरा जो जीवन है वो पशुवत बोझिल होकर के हम काटते रहेंगे। लेकिन ये जो शास्त्र है ये उसी पुस्तक की तरह है जो हमें बताती है कि इस जीवन का सदुपयोग क्या है, इस जीवन में किस तरह से हम घर में, परिवार में, समाज में, संसार में, कम्युनिटी में रहते हुए और उस परम तत्व की प्राप्ति कर सके। निश्चित मान करके चलो कि परमात्मा ने जो मनुष्य जीवन दिया है ना, ये भोगों के लिए नहीं। अन्य जितनी योनियां हैं वो सारे के सारे जीव उन योनियों में भोग ही तो भोग रहे हैं। लेकिन मनुष्य जीवन में भी अगर आप वही करते रहे, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशु नराणाम, तो आप में और पशुओं में अंतर क्या है? पशु भी भोजन करते हैं, वो भी निद्रा लेते हैं, वो भी अपने अनुसार कार्य करते हैं, भयभीत होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो अगर इन्हीं कार्यों में हमारा पूरा का पूरा जीवन पूरा हो गया तो प्रयोजन और क्या मिला? फिर तो हम भी उनकी तरह ही हो गए। लेकिन मनुष्य जीवन का परम लाभ यह है कि ठीक है ये सब कार्य तो सामान्य है, इनके साथ साथ इस बुद्धि के द्वारा इस संसार को जान करके, इसके अट्रैक्शन को जान करके, अपनी प्रकृति को जान करके, परमात्मा को जान करके हम मुक्त हो सकते हैं। भगवान ने हमें हृदय दिया है एकमात्र केवल संसार को प्रेम करके, और संसार भी भगवान का ही है, मेरा नहीं। इस भाव से संसार को प्रेम करके भगवान को पा सकते हैं। परमात्मा ने हमें हाथ दिया है, इस हाथ के द्वारा किसी की सेवा करके, किसी के काम आकर के हम ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं।
तो मनुष्य जीवन जो है हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। हमारे यहां भारत में बरसात के महीनों में जब कोई दीपक या कोई मोमबत्ती जलाई जाती है तो ढेर सारे लोग पतंग आकर के मनाने लग जाते हैं और आधे घंटे में तो सब जल करके मर जाते हैं। कि किसी कवि ने इस दृश्य को देख करके बड़ी सुंदर एक पंक्ति लिखी। कवि ने कहा कि शाम से शमा पे बौछार है परवानों की, शाम से शमा पे बौछार है परवानों की, इतनी नादानी ठीक नहीं, ये कौन कहे परवानों से। इजहार मोहब्बत करते हैं इतने महंगे नजरानों से, जल करके मर जाते हैं। तो वैसे ही ये मनुष्य जीवन, ये मानव शरीर केवल भोगों में पड़ करके, केवल लोभों में पड़ करके, केवल विषय वासनाओं में उलझ करके पूरा कर देने के लिए हमें नहीं मिला है। संसार में रहते हुए संसार का जो नियंता है, जो बृहद अभियंता है, वह परम तत्व परमेश्वर परमात्मा, उसको बिना जाने अगर इस जीवन को हम पूरा कर रहे हैं तो इससे ज्यादा और कोई अज्ञानता, बेवकूफी, मूर्खता नहीं हो सकती है। तो संसार परिवार में रहते हुए उस ईश्वर तत्व की हमें प्राप्ति करनी है। देखो सच्चाई तो यही है कि हर व्यक्ति की जो खोज है, जो तलाश है ना, वो परमात्मा की ही है, भगवान की ही तलाश है और कोई तलाश ही नहीं है। वरना ये भोग आपको बोर क्यों करते थे? लगता है कि ये चीज हमें मिल जाए तो हम बड़े सुखी हो जाएंगे, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, फिर हमारी तरफ कोई भी नहीं होगा। और जब वो चीज मिल जाती है तो लगता है नहीं, बात कुछ बनी नहीं, अब तो ऐसा कुछ हो जाए, वो भी हो जाता है, फिर लगता है नहीं अब तो इस तरह की कोई बात हो जाए, अब तो ये प्राप्त हो जाए। कभी आपने पूछा अपने जीवन से कि क्या चाहिए? किसी ने कहा है कि न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, हमें भी नहीं पता कि कौन सी चीज चाहिए। न जाने किसकी हमें उम्र भर तलाश रही, जिसे करीब से देखा वो दूसरा निकला। लगता है इस चीज के प्राप्त हो जाने पर हम सुखी हो जाएंगे, जब वो चीज प्राप्त भी हो जाती है तो लगता है नहीं, बात कुछ बनी नहीं। एक्चुअली क्या है कि संसार के अंदर जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, जो अट्रैक्शन है, वो है ही तभी जब तक वो चीज आपको मिली नहीं है। एक बार वो चीज मिल जाए ना, प्राप्त हो जाती है, तो सारी सुंदरता, ब्यूटी, अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। संसार का जो सुख है वो किस तरह का है पता है? आपने कभी झील में चांद देखा? कभी कॉलेज लाइफ में नहीं देखा हो तो कभी जाकर के बैठ के देखना, पूर्णिमा का चांद हो और उसका जो प्रतिबिंब उतर रहा हो झील में ना, कभी देखा है किसी ने इसमें? झील का जो चांद होता है ना, वो रियल चांद से ज्यादा खूबसूरत होता है। लेकिन उस झील में उतरे हुए उस अक्स, उस प्रतिबिंबित जो चांद का वो स्वरूप है, उससे मुग्ध होकर के, उससे मोहित होकर के उसे पाने के लिए कोई उसमें कूदे तो क्या होगा? दूसरे दिन पेपर में आएगा इस बार मैंने सुसाइड कर ली, चांद की प्राप्ति उसको नहीं होगी। तो संसार की जो ब्यूटी है, संसार की जो सुंदरता है, संसार का जो अट्रैक्शन है, ये झील में चांद की तरह है। वरना देखो शादी के पहले आपको क्या लगता था और 3-4 साल के बाद मुझे तो लगता है कि ये जितने भी हुए ना, ये चाहे लैला मजनू, चाहे श्री फरहाद, चाहे हीर रांझा, ये जूलियट और रोमियो, एक्चुअली ये सब फेमस ही इसलिए हुए कि ये लोग आपस में जीवन में कभी मिले ही नहीं। अगर किसी ने इनकी शादी करा दी होती ना तो इनका किसी को नाम भी पता नहीं होता। संसार की यही सच्चाई है। हमारे यहां बड़ा सुंदर एक शब्द दिया है हमारे शास्त्रों ने, मृग तृष्णा। माया शब्द का अर्थ ही होता है जो है नहीं लेकिन लगता है की तरह। मृग तृष्णा मतलब, मृग तृष्णा का तो जानते हो, जब गर्मी के दिनों में
भगवान भास्कर जब मध्य आकाश में चमक रहे होते हैं, और उस समय जब सूर्य की किरणें रेगिस्तान पर पड़ती हैं, रेत पर, बालू पर, तो दूर से जो है ना वहां पर जल का आभास होता है। लगता है जल का कोई बहुत बड़ा सरोवर, लेक, झील पानी का ऐसे लहरा रहा है। और रेगिस्तान में प्यास के मारे भटकते हुए सूखे कंठ वाले हिरण बेचारे दौड़ते 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 वहां जाते हैं, लेकिन वहां पानी तो होता ही नहीं है। फिर उनको लगता है नहीं, वो वहां पर तालाब है, फिर वहां दौड़ करके जाते हैं। जब वहां भी जाते हैं तो वहां भी पानी नहीं होता है, फिर लगता है नहीं, वहां जल, वहां दौड़ करके जाते हैं। और अंत में क्या होता है, दिन भर दौड़ते दौड़ते वो प्यासे रेगिस्तान के भटकते हुए हिरण मर जाते हैं। हम सभी लोगों की दशा यही है। हमें भी लगता है बस थोड़ा सा ये मिल जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, अब थोड़ा सा वैसा हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, फिर थोड़ा सा इस चीज की प्राप्ति हो जाए सुखी हो जाएंगे, और उसके मिलने के बाद भी, वहां पहुंचने के बाद भी जैसे थे वैसे ही रहते हैं, कुछ हाथ लगता नहीं है। वो तो 12-13 साल जब मैं हिमालय के जंगलों से निकल करके यहाँ भारत के बाहर के देशों में जब मैं पहुंचा, मैंने देखा, तब मुझे समझ में आया कि यहाँ की बहनें अपने पतियों को दियत में देती हैं। दियत जो भागते ही रहते हैं सुख की खोज में, तलाश में, बस भागते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहते हैं, लेकिन अंत में हाथ में कुछ आता नहीं है। कभी आपने देखा जब आप जाते हो ना ऑफिस, उस समय अपने एक पिक्चर लो, इतने आप लोग फ्रेश, बिल्कुल तरोताजा गुलाब की तरह दिखाई पड़ते हो, इतने सुंदर अच्छे लगते हो। शाम को जब लौटते हो उस समय पिक्चर लेते ना, जैसे गैम्बलिंग में, जुए में सब कुछ हार में जो जुआरी लौटता है ना, वैसे लगते हो। क्यों? क्योंकि सवेरे प्रातःकाल जिस सुख की चाह में हम निकले थे वो चीज हमको मिली नहीं और खाली हाथ लौटा है। तो संसार की जो सच्चाई है वो ऐसी ही है। सुखार्था सर्वभूतानां मता सर्वा प्रवृत्तयः। प्राणी मात्र की जो खोज है, मनुष्य मात्र की जो खोज है, वो केवल सुख की ही है, परमात्मा की ही है। लगता